ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की कहानी है जो एक ऐसी जगह फंस गए जहां से जिंदा लौट पाना नामुमकिन था। और नहीं, अभी नहीं, कहानी का अंत अभी नहीं बताऊंगा। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज से। विक्रम, राहुल, विवेक, स्वाति और रचना एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अभी कुछ दिन पहले ही एडमिशन लिया उन्होंने इस कॉलेज में। पांचों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी। विक्रम पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा था। राहुल थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था और विवेक थोड़ा डरपोक था। स्वाति और रचना दोनों ही सुंदर और पढ़ाई में अच्छी थी। आज कॉलेज खत्म होने के बाद सब दोस्तों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया और शाम को सब घूमने निकल पड़े। सब गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी चलते चलते रात भी हो गई। चारों ओर बस घने पेड़ और अंधेरा था। तभी विवेक बोला, यार विक्रम, हम जा कहां रहे हैं? अभी तक आई क्यों नहीं वो जगह जहां तूने कहा था जाने के लिए? विक्रम बोला, यार विवेक, जगह तो यहीं कहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं कहां गया वो रिसोर्ट जहां हमें जाना था। फिर विक्रम देखता है आगे से रास्ता बंद है और एक बोर्ड पर लिखा है, आगे जाना मना है। आगे शमशान है जहां जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यह पढ़कर विवेक और दोनों लड़कियां थोड़ा डर जाती है और वापस चलने को कहती है। पर विक्रम और राहुल दोनों कहां समझने वाले थे। उन्हें कोई डर नहीं था और दिमाग भी खुराफाती था। विक्रम के दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों न सबको यहां इस शमशान में ले जाकर डराया जाए। इन्हें भी तभी यकीन होगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं इस दुनिया में। विक्रम ने राहुल को अपना प्लान बताकर उसे अपने साथ शामिल कर लिया। अब बारी थी सबको मनाने की। दोनों ने कहा, यार हम इतनी दूर तक आ गए हैं तो चलो अंदर देख कर आते हैं, आखिर क्या खतरा है इस शमशान में। स्वाति ने कहा, तुम दोनों पागल हो, चलो यहां से वापस, हमें नहीं जाना कहीं। विक्रम ने कहा, तुम कितना डरती हो यार, भूत जैसा कुछ नहीं होता, अरे सब अंधविश्वास है। चलो अगर नहीं जाना चाहते तो चलते वापस, पर जाए कहां इतनी रात को, और रास्ता भी समझ नहीं आ रहा कि कहां जाए। विवेक ने कहा, एक काम करते हैं, हम आज रात यहीं गाड़ी में रुक जाते हैं और सुबह वापस घर चले जाएंगे। सबने विवेक की बात मानी और सब गाड़ी में बैठ गए। आगे की सीट पर विक्रम और राहुल बैठे और पीछे विवेक और स्वाति, रचना। आधा घंटा बैठकर सब बातें करते रहे। फिर सब बोर होने लगे तो विक्रम ने म्यूजिक चला दिया। 1 मिनट गाना चलने के बाद बंद हो गया और एक आवाज आई, बंद करो ये गाना, यहां शोर मचाना पाप है। ये बात राहुल ने बोली। अजीब सी आवाज और अजीब डरावने चेहरे के साथ, जैसे राहुल नहीं कोई और हो। सब थोड़ा घबरा गए और राहुल से पूछा, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? राहुल ने फिर अजीब और डरावनी आवाज में कहा, तुमने यहां आके अच्छा नहीं किया, मरोगे, तुम सब मरोगे। और ये कहते हुए राहुल ने विक्रम का गला पकड़ लिया। सब बहुत डर गए और विक्रम को बचाने लगे और किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले और इधर उधर भागने लगे। राहुल बाहर आया और अजीब टेढ़ी चाल चलते हुए अपने दोस्तों की तरफ बढ़ रहा था। सब दोस्त भागते हुए शमशान के अंदर जा पहुंचे। सब एक साथ शमशान में राहुल से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी राहुल उनके बहुत करीब आ गया और पास आकर बोला, क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया विक्रम? और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। सब समझ गए कि ये राहुल की चाल थी अंदर लाने की। सबने राहुल को बहुत डांटा और कहा, नहीं, हम यहां बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चलो यहां से सब बाहर जाने लगे तो देखा जहां से वो आए थे वो रास्ता
अब है ही नहीं। सबने ढूंढा पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सब नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। हर तरफ बस जली हुई चिताएं थी। विवेक काफी डर चुका था। उसने कहा, राहुल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम क्या करें? कैसे निकले यहां से? राहुल ने कहा, अभी रात है इसीलिए रास्ता नहीं मिल रहा, सुबह होते ही मिल जाएगा। विवेक बोला, तो सुबह तक यही रुकना पड़ेगा क्या? राहुल ने कहा, और कोई रास्ता भी नहीं है। सब दोस्तों ने बैठने की जगह बनाई और सब बैठ गए। बहुत शांति और डरावना माहौल था वहां का। रात के करीब 12 बज चुके हैं। सब दोस्त विक्रम, राहुल, विवेक, स्वाति और रचना बैठे हैं एक साइड में और बातें करके समय गुजार रहे हैं। विवेक बहुत ज्यादा डरा हुआ है और स्वाति और रचना भी। रचना कहती है, राहुल, तुम्हारी वजह से हम यहां फंस गए हैं। आज के बाद कभी तुम्हारे साथ कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाऊंगी मैं। राहुल कहता है, चिल यार, क्यों डर रहे हो तुम? अरे कितना मजा आ रहा है ऐसी जगह पे। सोचो, हम ये बात सबको बताएं कॉलेज में कि हम एक पूरी रात ऐसे डरावने शमशान में रुके तो कितना हैरान होंगे सब, और ये भी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने बहादुर हैं। विवेक कहता है, अरे नहीं बनना हमें बहादुर, तुम तो पागल हो। आना था तो अकेले आते, हमें क्यों फंसाया यहां? फिर विक्रम बोलता है, अरे बस करो यार, लड़ना बंद करो। और सुनो, कोई आवाज आ रही है उस तरफ से। सब ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें भी धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। विवेक डरता हुआ कहता है, यार, इस समय यहां कौन होगा जो रो रहा है? राहुल कहता है, शायद कोई और हो यहां, मैं देख कर आता हूं, और क्या पता बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। विवेक मना करता है, नहीं नहीं यार, मत जा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुल कहता है, तू डरपोक ही रहेगा। विवेक, मैं देख कर आता हूं। यह कहकर राहुल उस आवाज के पीछे थोड़ी दूर तक जाता है। फिर दूर ही उसे एक आदमी एक चिता के पास बैठा दिखता है, जो नीचे मुंह करके रो रहा है। राहुल सोचता है, शायद इसका कोई अपना मरा हो, इसीलिए उसकी चिता के पास बैठकर यह आदमी रो रहा है। पर राहुल को बाहर जाने का रास्ता भी पूछना था, इसीलिए वो उस आदमी के पास गया। राहुल ने बोला, ओ भाई सुनो, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने फिर पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? फिर उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया, जिसे देखते ही राहुल पसीने से भर गया और बुरी तरह डर गया। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, बहुत ही भयानक लग रहा था। वो आदमी रोते हुए बोला, देखो ना, मेरे ही परिवार ने मुझे जला दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बोलो ना, तुम्हें कुछ पता है क्या? राहुल ने डरते हुए अपने कदम पीछे लिए और वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास गया। राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि जगह ठीक नहीं है, हमें अभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पर यह सुनते ही सब दोस्त हंसने लगे और कहा, बस कर राहुल, और कितने मजाक करेगा, अब हम तेरा मजाक समझ गए हैं और अब डरने वाले नहीं हैं। राहुल फिर समझाता है, यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यहां सचमुच कुछ गलत है। अब कोई राहुल की बात का विश्वास नहीं करता। राहुल भी अब कुछ नहीं कहता उनसे और चुपचाप बैठ जाता है। राहुल को अपने किए उस मजाक पर बहुत पछतावा होता है। अगर उसने ये मजाक न किया होता तो सब उसकी बात पर विश्वास करते। अब 1 बज चुका था। किसी के फोन में नेटवर्क भी नहीं था जो कॉल करके किसी से मदद मांगते। अब सुबह का इंतजार करके और सुबह ही रास्ता ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी बैठे बातें कर रहे थे, तभी आवाज आई,
मुझे क्यों जलाया? मेरे परिवार ने, तुमने बताया नहीं मुझे? सबने देखा ये आवाज कहीं और से नहीं, विवेक की थी, जो सिर नीचे झुकाकर बोल रहा था। क्यों जलाया मुझे? विक्रम ने कहा, विवेक अब तू भी शुरू हो गया, बस कर यार। स्वाति और रचना ने भी कहा, हाँ विवेक, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बस करो ये मजाक। विवेक ने अपना मुंह ऊपर किया तो वहीं जला हुआ चेहरा, लाल आंखें। सब डरकर दूर हो गए और कहा, ये क्या हुआ भाई तुझे? विवेक ने फिर कहा, बताओ क्यों जलाया मुझे, वरना मैं इसे मार दूंगा। विक्रम ने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं पता। विवेक ने दोनों हाथ फैलाए और उसका पूरा शरीर जलने लगा। बस विवेक की दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बस विवेक की दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सारे दोस्त वहीं खड़े देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए, बस रोते रहे अपने दोस्त विवेक की ये हालत देखकर। बस अब वहां विवेक का बुरी तरह जला हुआ शरीर था। दोनों लड़कियां बस रोई जा रही थी। राहुल ने कहा, मैंने सच कहा था तुमसे, पर तुम सबने मजाक समझा। विक्रम खुद को और सबको संभालते हुए कहता है, अब हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा। अपने एक दोस्त को खो चुके हैं, अब हमें हम सबका सोचना है। सब विक्रम की बात मानते हुए रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब 2 बज चुके हैं। सब दोस्त रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कुछ नहीं मिला। थोड़ी और दूर चलने के बाद रचना जोर जोर से हंसने लगती है। Kenapa tak tidur lagi, ha? सब पूछते हैं, रचना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रचना हंसती हुई और तालियां बजाती हुई कहती है, बड़ा मजा आया, विवेक को जलाया, बड़ा मजा आया। और अजीब तरह से हंसते हुए थोड़ी आगे भाग जाती है। सब दोस्त उसके पीछे जाते हैं और एक चिता के पास रचना खड़ी होती है और अपने सिर को पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ देती है। गर्दन टूटने की वजह से रचना वहीं मर जाती है। सब दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं। बड़ा ही भयानक मंजर था वो, रचना को ऐसे देखना। रात के 3 बज चुके थे। तीनों दोस्त राहुल, विवेक और स्वाति बहुत ही डरे हुए थे और बस यहां से बाहर निकलना चाहते थे। तीनों इधर उधर भागकर रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें कुछ लोगों की हंसने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी।
Boy, was that awkward. Okay. उन्होंने देखा उनके चारों ओर कुछ लोग थे। उन्होंने उन तीनों को घेर लिया और आसपास घूमने लगे। वो लोग दिखने में बहुत डरावने थे। उनके चेहरे जले हुए थे। वो अजीब लोग अजीब हरकतें भी कर रहे थे, जैसे तालियां बजाना, एक दूसरे के बाल खींचना। एक औरत स्वाति के पास आई और बोली, मेरे साथ खेलेंगी? स्वाति इतना डर चुकी थी कि कुछ न बोल पाई। उस औरत ने फिर पूछा, ए, बोलना, मेरे साथ खेलेगी? स्वाति ने सिर हिलाते हुए मना किया। उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने स्वाति के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए एक चिता के पास ले गई और चिता पर लिटा दिया। राहुल और विक्रम ये सब देख रहे थे, पर उन्हीं लोगों से घिरे हुए थे, इसीलिए स्वाति की मदद नहीं कर पाए। उस औरत ने स्वाति को चिता पर लिटाकर आग लगा दी। अब बस स्वाति की चीखें ही गूंज रही थी पूरे शमशान में। राहुल और विक्रम फटी आंखों से ये सब देखते रहे, पर कुछ नहीं कर पाए। राहुल ने अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत दिखाई और उन लोगों को धक्का देते हुए बोला, विक्रम भाग! और दोनों वहां से आगे की ओर भाग गए। बहुत दूर तक भागते गए। राहुल और विक्रम हैरान थे कि ये शमशान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और न बाहर जाने का कोई रास्ता है। दोनों भागते भागते थक गए और एक जगह आकर रुक गए। दोनों अपनी सांसों को संभालने की कोशिश में थे, तभी उन्होंने देखा कि वो वही आ पहुंचे हैं जहां वो सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों और डर गए कि इतना चलने और भागने के बाद भी हम वही आ पहुंचे जहां से शुरू किया था। दोनों हार मानते नजर आ रहे थे। तभी विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। सुबह के 4 बज चुके थे। विक्रम ने कहा, बस कुछ देर और, फिर सुबह हो जाएगी यार। कोई ना कोई तो आएगा यहां, फिर हम बाहर निकल जाएंगे यहां से, या सूरज की रोशनी में रास्ता भी दिख जाएगा। ये सोचकर दोनों वहीं बैठ गए, पर बैठे हुए कुछ देर भी नहीं हुई कि विक्रम एक पत्थर से अपना सिर पीटने लगा। राहुल डरा और पूछा, यार क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? विक्रम बोला, मुझे ये लाल रंग बहुत पसंद है। मैं और देखना चाहता हूं ये खून, मुझे और देखना है। ये कहते हुए विक्रम अपना सिर पीटे जा रहा था और खून से लथपथ हो चुका था। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो और जोर जोर से अपने सिर पर मारने लगा और खून से पूरा भीग गया। कुछ ही देर में वहीं राहुल के सामने विक्रम ने दम तोड़ दिया। राहुल के पास उसके साथ अब कोई नहीं बचा था। वो बस विक्रम को देखे जा रहा था।
अब सुबह के 7 बज चुके थे। कुछ लोग जो शायद वहां शमशान में काम करते थे वहां आए। उन्होंने विवेक, रचना, स्वाति की जली लाश और जब विक्रम की लाश को देखा तो सब समझ गए कि क्या हुआ है उस रात यहां। उन्हीं में से एक आदमी बोला, बाहर बोर्ड इसीलिए ही लगाया है कि कोई यहां प्रवेश न करे, पर लोग हैं कि मानते नहीं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो आदमी कहता है, रात को यहां आत्माओं का वास होता है। आत्मा भी ऐसी वैसी नहीं, पागलों की आत्माएं। कुछ समय पहले एक पागल खाने में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से सारे पागल मारे गए और उन्हें इसी शमशान में जलाया गया। तब से हर रात उनकी आत्माएं यहीं घूमती है और किसी इंसान को नहीं छोड़ती। वो लोग थोड़ी आगे गए। उन्होंने देखा एक लड़का नीचे जमीन पर बैठा और कह रहा है, नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। विवेक, यहीं से वापस घर जाएंगे। और स्वाति, तू सही कह रही थी, मेरी गलती है, चल अब वापस चले। वो कोई और नहीं, राहुल ही था जो दिमागी संतुलन खो चुका था। आज राहुल पागल खाने में है और आज भी यही कहता है, विवेक, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे अंदर।